दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय एसआर विद्या मंदिर नेर चौक मंडी। मुख्यमंत्री बाढ़ के कारण सड़क पर आए मलबे और कीचड़ की परवाह किए बगैर गाड़ी छोड़ थुनाग में क्षति निरीक्षण को पैदल ही निकल पड़े। उन्होंने थुनाग के पूरे बाजार का पैदल निरीक्षण किया, हर दुकान मकान को हुई क्षति का जायजा लिया, प्रभावितों से मिलकर बात की, उन्हें हौसला और हर संभव सहायता का भरोसा दिया। उन्होंने थुनाग में बाढ़ प्रभावितों को संबोधित करते हुए कहा कि वे चिंता न करें, संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार उनके साथ है, उन्हें सरकार की ओर से हर संभव सहायता मुहैया करवाई जाएगी। बता दें कि 19 अगस्त को हुई भारी बारिश के कारण चिट्टी नाले में आई बाढ़ से थुनाग बाजार में पानी और मलबा भर जाने से अनेक दुकानों, घरों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। आधा से ज्यादा बाजार क्षतिग्रस्त हो गया है। लगभग 60 दुकानों व घरों में मलबा भर गया है। यहाँ पर इसको कर रहे हैं पर जा रहा है यहाँ से गाड़ी गई ये बच गया। बाकी साइड मोबाइल वाला इसके लिए मैं आज यहाँ थुनाग में आकर के मौके पर जाकर के मैं देख रहा था कि बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर के संतोष है कि किसी की ज़िंदगी नहीं गई। हालांकि केवली में एक ज़िंदगी भी गई है, एक जो लेडी की डेथ हो गई है। मैं आप सबके बीच में इस दुख की घड़ी में आपके साथ हूँ, आपका प्रतिनिधि होने के नाते। और हिमाचल प्रदेश में ये नुकसान बहुत जगह हुआ है। 24 घंटे में 32 लोगों की ज़िंदगी चली गई हिमाचल प्रदेश में। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिसिंग है, जिनकी तलाश अभी तक जारी है। मेरा और जगह जाना हुआ जहां बड़ी घटना हुई थी, जहां लोगों की ज़िंदगी चली गई थी। सब जगह जाना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जहां गोहर के वो काशन के गांव में जहां एक ही परिवार के 8 लोग मकान के नीचे दब गए थे, उनमें से किसी को हम बचा नहीं पाए। और उसी तरह से
कोटौड़ा के पास वहाँ पर बागी गांव में वहाँ 6 लोग एक परिवार के बह गए। 3 अभी मिले, 3 की अभी तक जो है वो तलाश जारी है। तो ख़ास तौर से जहाँ थुनाग के इसमें ये भी हम देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के हमको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नाला बार बार आकर के नुकसान कर रहा है। पिछली बार भी नुकसान किया और पिछली से पीछे बार भी नुकसान किया, 2-3 बार हो, 3 बार 4 बार हमने देख लिया। लेकिन अब की बार का जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। मैं देख रहा हूँ कि पूरे मार्केट का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। दुकानें टूट गई हैं, जो सामान अंदर था वो सब तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया। और बहुत सारे लोगों की गाड़ियां जो थी, निजी प्राइवेट व्हीकल्स थी, वो गाड़ियां बह करके चले गई, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। रिलीफ मैनुअल के हिसाब से जो मदद करने की बात थी वो फौरी तौर पर जो करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि नुकसान बहुत ज़्यादा है। और इस बहुत बड़े नुकसान की भरपाई करना पूरा तरह से कठिन होता है, लेकिन फिर भी जितना मैक्सिमम हो सकता है, जितना भी हो सकता है, मैंने अपने ऑफिस से यहाँ पर डिप्टी सेक्रेटरी को भेजा था। उन्हें सारे वो जिन लोगों का नुकसान हुआ उसकी सारी रिपोर्ट तैयार कर दी है। अगर उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे बचे हैं जिनका उसमें रिकॉर्ड नहीं आ पाया है, तो वो रिकॉर्ड हमको उपलब्ध कराए। जो भी मदद कर सकते हैं वो मदद करने की कोशिश करेंगे। और कुछ जगह हमको ये भी जानकारी मिली कि इश्कौर पंचायत के जो हमारे लेह थाट में विशेष तौर से वहाँ बड़ी संख्या में पशुधन का नुकसान हुआ है, क्योंकि ऊपर से प्लॉटग्रस्त के कारण जो है वो मलबा आया और उसके कारण मकान में नुकसान हुआ है। मकान को भी नुकसान हुआ और मकान के साथ साथ में पशु जो थे वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई के लिए भी रास्ता निकालेंगे, जितना कर सकते हैं मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सब लोग मिल कर के इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ दें, सहयोग करें। और मैं डिपार्टमेंट को, खासतौर से PWD डिपार्टमेंट और पंचायती राज डिपार्टमेंट को कहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी इसको, जो सारी स्थिति यहाँ पर बनी है बाज़ार की, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। जो रास्ता बंद पड़ा है, कीचड़ भरी पड़ी है, उसको कैसे हम जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। और उसके साथ साथ में बाकी और चीज़ों को लेकर के जो मदद की गुंजाइश जहाँ से निकल पाएगी, जिस तरह से निकल पाएगी, उस तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा आप सबसे यही है निवेदन के धैर्य से रखें। अभी भी बारिश की जो चेतावनी आज भी जारी है, कल भी जारी है, तो ऐसे में आप मान करके चलिए कि अभी संकट पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, टला नहीं। इसलिए बहुत सावधानी के साथ आप लोग यहाँ पर रहें। और जहाँ ख़ास तौर से ऐसी जगह जहाँ पर नुकसान की आशंका दिख रही है कि ये ज़्यादा आ सकता है आने वाले समय में, वहाँ तो और भी ज़्यादा सावधानी के साथ रहें। और यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगा, कुछ एक जगह ऐसे पॉइंट्स हैं जो मकान बिल्कुल ऐसी इसमें आ गए हैं, वहाँ उनको थोड़ी देर के लिए खाली भी करके जाना पड़े दूसरी जगह सुरक्षित स्थान पर, क्योंकि ज़िंदगी सबसे प्यारी है, सबसे कीमती चीज़ हमारे लिए ज़िंदगी है। ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, ज़िंदगी रहेगी तो होगी। तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है इस बात के लिए कि सुरक्षित स्थान पर रहें, कम से कम जब तक कि बारिश का इस प्रकार का ये दौर समाप्त नहीं होता है। तो यही मेरा आप सबसे निवेदन है। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के हम आप सबके बीच में मिल कर के बात करते रहेंगे। आज की इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, लेकिन धैर्य और संयम रख करके ही हम सबको आगे बढ़ना है। इतना ही मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। जो डिपार्टमेंट की ओर से जो चीज़ें करने की हैं तुरंत करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए गोहर से रमेश शर्मा की रिपोर्ट। SR Vidya Mandir announces droppers batch NEET, NDA, IIT, JEE Mains and Advanced starting from 10th and 25th of this month, and can get a scholarship on the first 20 admissions and also on merit basis. PG facilities also available. One of the oldest and best institute in Mandi region. Managing Director Dr. Digvijay Singh, Physics. Faculty more than 20 years experience in teaching competitions. For more information, please contact 01905 222169.
8988222158 और 9418760269।